हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं दिन में आज दो दो बार बोला था कि आज मैं शाम को ऐसा वीडियो लाने वाला हूँ जिससे आपको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उनके भी तमाम तरह के सवाल हैं। जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो भी परेशान है, क्या करे, कैसे करे, क्यों करे। तो तमाम तरीके के सवाल हैं, ठीक है। तो इसलिए अब हमने देखा क्या लिखा हो, गुड न्यूज़ फॉर ऑल एनटीपीसी कैंडिडेट्स। जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए ये वीडियो अमृत साबित होगा, और जिनका हो गया है उनके लिए भी खुशखबरी। जी हाँ फ्रेंड्स, दोनों लोग के लिए खुशखबरी, यानी कि जितने लोग एनटीपीसी अप्लाई किए हैं, चाहे एग्ज़ाम दे चुके हों, चाहे एग्ज़ाम अभी उनका नहीं हुआ है, दोनों लोग के लिए ये वीडियो है। सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूछते हैं। फ्रेंड्स, मैं बार बार कहता हूँ कि कट ऑफ बिना एग्ज़ाम ओवर ही है, मैं नहीं बता सकता हूँ जब तक पूरे एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि आगे के शिफ्ट के बारे में कोई नहीं जानता है कि पेपर का लेवल बढ़ेगा या घटेगा, या बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा और घटेगा तो कितना घटेगा। फ्रेंड्स, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उनके लिए, जो कट ऑफ पूछ रहे हैं। तो कट ऑफ तो मैं नहीं बता पाऊंगा फ्रेंड्स, बट सेफ़ अटेम्प्ट जरूर बताऊंगा। जैसा कि मैं सुबह भी बोला था कि मैं शिफ्ट वाइज सेफ़ अटेम्प्ट बताने वाला हूँ। ठीक है। क्योंकि कुछ लोग देख के ये डर गए हैं कि बहुत सारे आप रिव्यू देख रहे हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे, तो कोई बोला 95 करके आ रहा है, कोई 98 करके आ रहा है, कोई 93 करके आ रहा है, और एक्यूरेसी पूछने क्या बताता है 90%, 95%। ठीक है। तो ये महज आपको डराया जा रहा है, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ इतना अधिक कोई कर नहीं पाएगा। अगर इतना अधिक कोई कर लेता तो कहीं सेलेक्ट हो गया होता है। ठीक है। और बहुत से लोग आप एज देख भी रहे होंगे, सब बुढ़े बुढ़े टाइप के हैं जो बोल रहे मैं इतना किया हूँ। तो आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये महज़ क्या है, आपको डराया जा रहा है। मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स वाले भी डरा रहे हैं ऐसे रिव्यू दिखा करके कि हाँ कोई 95 कर ले रहा है, कोई 98 कर ले रहा है, और एक्यूरेसी भी उसकी 90%, 95%। ठीक है। तो इनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितना भी स्कोर किया है वो सफिशियंट, या फिर आपने जितना भी अटेम्प्ट किया स्कोर तभी मालूम नहीं है, वो सफिशियंट है। आपके मन में खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैंने इतना एक्यूरेट क्वेश्चंस किया है। ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में अपना एक्यूरेसी माइनस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्यूरेसी माइनस कर देंगे तो फिर क्या होगा, आपका जब नॉर्मलाइज स्कोर बनेगा तो ये कम होगा, फिर नॉर्मलाइज में भी कम ही बढ़ेगा। ठीक है। अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा है तो उससे क्या होगा, नॉर्मलाइज में भी फ़ायदा मिलेगा आपको, क्योंकि आपके मार्क्स ज़्यादा रहेंगे पहले से, कम अटेम्प्ट में ज़्यादा मार्क्स रहेंगे तो फिर नॉर्मलाइज में भी उसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे हैं सेफ़ अटेम्प्ट्स की। आप लोग लगातार सेफ़ अटेम्प्ट्स पूछ रहे हैं ताकि मैं अपना डाउट क्लियर कर सकूँ। ये वो ऐसे लोग बोल रहे हैं कि आगे मैं प्रिपरेशन कर सकूँ मेंस का, सीबीटी 2 का, या फिर छोड़ दो इसे ग्रुप डी प्रिपरेशन करूँ। तो फ्रेंड्स, मैं सेफ़ अटेम्प्ट्स की बात करने वाला हूँ। जब पहले दिन एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था तो बहुत से लोगों ने हवा उड़ा दिया कि एग्ज़ाम बहुत आसान आ रहा है, ये वो 90+ कट ऑफ जाएगा, ये वो। तब भी मैं आप लोग से बोला था फ्रेंड्स कि ये महज एक अफवाह है। आप आंसर किए और रिजल्ट आने दीजिए, सबका मार्क्स जो है 40-50 के आसपास आ जाएगा। अभी भी मैं यही कहूँगा फ्रेंड्स, आपको इन सबसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में पेपर्स का लेवल जो था थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट था, बट इजी नहीं था। और नॉर्मली सभी पेपर जो होते हैं इजी टू मॉडरेट ही बनाए जाते हैं। ठीक है। क्या था प्रॉब्लम यहाँ पे, अभी पेपर स्टार्ट हुआ है, तो जब पेपर स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, तो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है जानता है कैंडिडेट्स को आइडिया नहीं है पेपर कहाँ से बनेंगे या कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो कोशिश करता है कि नॉर्मल क्वेश्चंस दिए जाएं ताकि सारे शिफ्ट्स के लेवल को मेंटेन किया जा सके और नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा गैप ना आए, इसलिए ऐसा किया जाता है। और मैं पहले भी आपको बोला था कि लेवल डे बाई डे बढ़ता जाएगा। ठीक है। लेकिन उसी में अगर आप चाहेंगे तो आगे के पेपर को आसान बना सकते हैं, जो मैं एक बार फिर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है। तो अगर आप लोग मेरा बात पूरा अंत तक सुनेंगे, पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। जिनको वीडियो स्किप करना अभी बंद कर दें, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं बिना पूरी बात सुने कहते हैं मुझे ये टिप्स दो वो टिप्स दो। तो फ्रेंड्स, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। आप बस अंत तक मेरा बात ध्यान से सुनना होगा। जिनका एग्जाम नहीं हुआ उनको भी मैं बोल रहा हूँ, जिनका एग्जाम हो चुका है उनके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि ये लोग सेफ अटेम्प्ट पूछ रहे हैं, तो मैं सेफ अटेम्प्ट्स की बात करूँ फ्रेंड्स सबसे पहले। तो अगर मैं बात करूँ जो स्टार्टिंग हुआ था एग्ज़ाम 28, 29, 30 दिसंबर का, तो वहाँ पर क्या था फ्रेंड्स, आप देखे होंगे कि जब 28 को एग्ज़ाम हुआ था तो बहुत से लोगों ने 80-85 भी अटेम्प्ट किया है, 60-65 भी अटेम्प्ट किया है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, अगर मैं बात करूं 28 दिसंबर का, तो 28 दिसंबर के लिए फ्रेंड्स मैं बता दूं जो अटेम्प्ट्स आपका रहने वाला सेफ अटेम्प्ट्स अगर मैं बात करूं तो 80+ मान के चलिए। 60-65 का तो कोई चांसेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि किसी का भी 100% एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पाएगा।
जो एवरेज एक्यूरेसी होता है किसी बंदे का वो 80% लगभग होता है। यानी कि अगर आप 80 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका 60 सही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और अगर आप 20 आपका माइनस हो जा रहा है तो उसका 5 मार्क्स कटेगा, यानी 55 मार्क्स हो जाएगा। यानी आपका रॉ स्कोर जो है 55 पे आके बंद हो जा रुक जा रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं 80+ में अटेम्प्ट्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी एक्यूरेसी जो होता है 100% नहीं दे पाएगा, 95% नहीं दे पाएगा। जो लोग रिव्यू में बता रहे हैं महज आपको डरा रहे हैं, जिनका एग्जाम नहीं हुआ वो डर जा रहे हैं। तो आपको डरना नहीं है। मैं तो यही कहूँगा आपको डेली रिव्यू देखना ही नहीं चाहिए। आप एक बार सिलेबस पैटर्न देख लिए, उसी के पीछे पड़ जाना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। रिव्यू से क्या हो रहा है, आपके मन में केवल डर पैदा हो जा रहा है और आप सोच रहे मैं कैसे 95 अटेम्प्ट करूँ, मैं कैसे 85 अटेम्प्ट करूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं बात करूँ, अगर मैं बता दिया 28 दिसंबर का 80+ आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ 29 और 30 दिसंबर का फ्रेंड्स तो यहाँ भी लगभग इसी के आसपास अटेम्प्ट रहना चाहिए। यहाँ पे क्या थोड़ा सा अटेम्प्ट 1-2 क्वेश्चन और बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आप देखे होंगे जिस पैटर्न पे 28 दिसंबर का पेपर था, बिल्कुल उसी पैटर्न पे 29 और 30 दिसंबर का भी पेपर था। तो इससे क्या होता है ना, पेपर का आइडिया लग जाता है पेपर किस पैटर्न पे आ रहा है। ये उनके लिए फ़ायदेमंद है जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ, मैं वो बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इससे एक पेपर का आइडिया लग जाता है। जब 28, 29, 30 का आप पेपर मिलाएंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे सेम टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस क्वेश्चन थोड़े से चेंज कर दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं बात करूं यानी कि 80 to 85 अगर आपके अटेम्प्ट्स हैं विद गुड एक्यूरेसी, गुड मीन्स क्या है 80 to 90% एक्यूरेसी, 85% एक्यूरेसी, 90 से ऊपर किसी का नहीं होता जल्दी, ठीक है। तो 80 मतलब एवरेज एक्यूरेसी होता है, जो बंदा थोड़ा सा अच्छा होता है पढ़ने लिखने में, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपकी एक्यूरेसी 80 to 85 मतलब एक्यूरेसी 80 भी इतना मतलब एक्यूरेसी भी 80 to 85 है और आपका जो अटेम्प्ट भी है 80 to 85 है, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। चाहे आप किसी भी बोर्ड से अप्लाई किए हों, किसी भी जोन से अप्लाई किए हों, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है जोन वाइज, क्योंकि CBT 1 है, CBT 1 कट ऑफ लगभग सेम जाएगा हर जगह का। जो भी चेंजेस आना होगा वो आपका फाइनल रिजल्ट में आएगा, ठीक है। वैसे मैं जोन वाइज कट ऑफ बताऊँगा जब एग्जाम ओवर हो जाएगा तब, अभी नहीं बता पाऊँगा क्योंकि अभी एग्जाम ओवर नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपका अटेम्प्ट जो है 80 से 85 तक है और आपका एग्ज़ाम 28, 29, 30 में है, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स जिनका एग्ज़ाम 4 और 5 तारीख को हुआ है, ठीक है, तो वहाँ आप देखे होंगे कि थोड़ा सा पेपर चेंज हो गया। मैं आपसे बोला भी था कि जब 3 दिन का ब्रेक लिया गया है तो एक अलग माइंडसेट से पेपर बनाया जाएगा और यहाँ पे आपको देखेंगे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। कुछ चीज़ें कॉमन मिले, कुछ चीज़ चेंज हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स कॉमन तो मिले कुछ चीज़, कुछ लेकिन ऐसे चेंज हो गए जिनके बारे में बिल्कुल जानते तक नहीं थे, ठीक है। यानी कि इससे क्या हुआ, पेपर का लेवल थोड़ा सा अप हो गया। जैसे मैं पहले आपसे उम्मीद किया था, पहले बताया था कि पेपर का लेवल जो थोड़ा अप होते जाएगा, ठीक है। तो 4 और 5 में जिसका एग्ज़ाम था, ठीक है, जिन लोगों का भी एग्ज़ाम था उनका अटेम्प्ट मैं बता दूं, अगर वो 77, 78 क्वेश्चंस भी करके आए हैं तो भी वो सेफ जोन में है। अगर उनकी एक्यूरेसी नॉर्मल है, एवरेज है, मतलब 80 to 85% है, तो उससे कम एक्यूरेसी है तब कितना अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आपके लिए नुकसानदायक है, ठीक है। और मैं 90% एक्यूरेसी की उम्मीद नहीं करूँगा। मैं कह भी रहा हूँ एवरेज स्टूडेंट्स जो एक्यूरेसी होता है 80 to 90% के बीच ही होता है और एवरेज स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट जो होता है 70 to 90 के बीच में होता है नॉर्मली, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करता है उसका खराब हो जाता है, जो बहुत कम अटेम्प्ट करता है उसका भी खराब हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं करना चाहिए, बहुत कम अटेम्प्ट भी नहीं करना चाहिए, ठीक। तो मैं बता दूं 4 और 5 वालों का जो है 77, 78 भी अगर अटेम्प्ट है, यानी 72, 82 तक का 77 से लेकर के, तो वो भी सेफ जोन में है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन अगर आज हम 7 तारीख का बात करें फ्रेंड्स, तो 7 तारीख वाले में क्या हुआ है फ्रेंड्स, फिर वही बात है, थोड़ा सा लेवल आपको डाउन लगेगा। बहुत से यूट्यूबर आपको डरा रहे हैं कि आज का पेपर टफ था, बट आज का पेपर थोड़ा सा डाउन माना जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि 6 को आपको गैप मिल गया है, ठीक है। इससे आप 4 और 5 के पेपर को एनालाइज कर लिए हैं और जो 7 वाला पेपर यानी आज वाला जो पेपर हुआ है वो 4 और 5 के ही पैटर्न पे बिल्कुल है, 28, 29 के पैटर्न पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज वालों को कितना फ़ायदा मिला होगा इस पेपर पैटर्न का, ठीक है। और यही चीज़ मैं उन्हें बताना चाहता हूँ जिनका एग्ज़ाम जो है अभी नहीं हुआ है। तो इससे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, जब जब बीच में गैप आ रहा है तो पेपर पैटर्न में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो कल 1 दिन का गैप हुआ है उसमें ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिला है। वो किस लिए गैप लिया गया नहीं मालूम है, लेकिन बाकी जो गैप लिए गए हैं वहाँ चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे कुछ चैप्टर जो हैं, कुछ टॉपिक जो हैं, वो तो हर एक शिफ्ट में फिक्स कर दिया गया है हर एक फेज़ में, यानी कि जो हर एक गैप के बाद, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज हो रही है गैप के बाद। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है उन्हें क्या करना है, आपको जैसे मान लीजिए अभी जो 13 तारीख का एग्ज़ाम चल रहा है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है।
आप 28-29 का पेपर देख ही लिए होंगे, लेकिन सबसे ध्यान आपको देना है 4, 5 और 7 वाले पेपर पे, क्योंकि आपका इसी पैटर्न पे एग्जाम चलने वाला है। जिनका एग्जाम 13 तारीख तक है मैं उनको बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे। यानी जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस टॉपिक्स को आप अच्छे से देख लीजिए एकदम फ्रेंड्स, क्योंकि वही टॉपिक रह रहा है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है, ठीक है। अभी देख रहे हैं इंडेक्स में पूछ रहा है कि इंडिया का इस इंडेक्स में क्या रैंक है, ये वो, फिर कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, सब क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। इसका ट्रेंड चल रहा है इस वाले, मतलब जो गैपिंग हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे फ्रेंड्स ना, इससे जब एनालाइज करेंगे आप, तो आपको फ्यूचर बहुत फायदा मिलने वाला है। अगर आप बस 2 दिन भी है तो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स मैं केवल जीके के लिए बता रहा हूँ, मैथ्स रीजनिंग में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, वो फिक्स है हमेशा की तरह शुरू से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसमें ज़्यादा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं जीके में ही हो रहे हैं। इसलिए लोग बोल रहे हैं कि पेपर का लेवल अप हो गया, डाउन हो गया, बट लेवल उतना अप नहीं हुआ है, ठीक है, जितना लोग हल्ला कर रहे हैं। अगर आप आज का पेपर देखोगे खुद अंदाजा लगा लिए होंगे, बिल्कुल 4 और 5 के पैटर्न पे ही है, ठीक है। तो जिनका पेपर 13 तारीख तक है, मैं उनसे यही कहूँगा 4, 5 और 7 के पेपर को ध्यान दें कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से पूछे गए हैं, उस टॉपिक को आप डीपली एनालाइज करें, डीपली उसे पढ़ें, ठीक है। तो ये हो गया इनका। अब जिनका एग्ज़ाम सेकेंड फेज़ में है फ्रेंड्स, ठीक है, तो सेकेंड फेज़ में क्या होगा, जिनका एग्ज़ाम 16 तारीख को यानी फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट पड़ेगा, उनके लिए थोड़ा सा क्या होगा, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा उन्हें। क्यों? क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं रहेगा, फिर न्यू तरीके से क्या होगा, पेपर सेट किया जाएगा, क्योंकि 2 दिन का गैप लिया गया है, ठीक है। तो उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो उन्हें अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा और उन्हें ये देखना पड़ेगा क्या चेंजेस हो रहे हैं। इसे देखें ना, 28 से 30 जब पेपर हुआ तब क्या पेपर था, फिर 4 से 5 पेपर तब क्या पेपर था, यानी कितने चेंजेस हुए, फिर 7 को पेपर हुआ क्या चेंजेस हुए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जिनका 16 तारीख को पेपर है। लेकिन उसके बाद जिसका पेपर है, मीन 17, 18, 19 से लेकर के और 30 तारीख तक जिनका भी पेपर है, वो खुद देख सकते हैं कि 16 तारीख को कैसा पेपर आया है दोनों शिफ्ट में, ठीक है। जब वो अंदाज़ा लग जाएगा तो बिल्कुल आपको सेम उसी टाइप का 17 तारीख को पेपर देखने को मिलेगा, 18 तारीख को पेपर देखने को मिलेगा। यानी कि अगर उस बार भी कोई गैप पड़ता है उस शिफ्ट में भी, मतलब उस फेज सेकंड फेज में, तो वहाँ भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। बट अभी गैप का मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसमें कितना गैप है कितना गैप नहीं है। यहाँ पर जो गैप था मैं बहुत पहले ही बता दिया था, ठीक है, कि आपका 31 से 3 तक गैप है, फिर 6 को गैप है। 6 वाला गैप में 2 दिन पहले भी बताया था, ठीक है, दिन पहले। तो अब क्या है, आगे गैप नहीं मालूम है। जब ऐसे भी वहाँ कुछ गैप मिलेगा तो वहाँ भी आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। यानी कि आपको क्या करना है कि चेंजेस के अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। हाँ फ्रेंड, मैं 7 तारीख का सेफ अटेम्प्ट नहीं बता पाया, तो 7 तारीख वाला फ्रेंड आपको मानना पड़ेगा कि आपको भी 80 to 85 करना ही चाहिए अटेम्प्ट। अगर उससे कम है तो फिर आपका बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होना चाहिए, तभी आप अपने आप को श्योर मान पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, आप बाहर हो सकते हैं, ठीक है। हो जाएंगे ऐसा नहीं कहेंगे, बस हो सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर कोई नहीं जानता है फ्रेंड्स। तो मैं आपसे यही कहूँगा फ्रेंड्स कि आप लोग क्या करें, केवल मेंस फोकस, जिनका एग्जाम हो चुका है, जिनका नहीं हुआ है, वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें कि कैसे कैसे पेपर आ रहा है, क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे रिव्यू आप देख लिए हैं कई चैनल पे, आपको अंदाजा लग गया होगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप केवल उन्हीं फोकस करें, उन्हीं टॉपिक से फोकस करें, फिर आपका एग्जाम कोई नहीं रोक पाएगा क्लियर होने से। और मैथ्स रीजनिंग कोई अचानक नहीं सुधार पाएगा, मैं फिर कहूँगा जिनका पहले से प्रिपेयर होगा वही कर पाएगा। लेकिन जीके क्या होता है, केवल पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आप क्लियर कर लेंगे जीके पार्ट भी, यानी आप 80 अटेम्प्ट कर ही लेंगे नॉर्मली। और बिना 80 अटेम्प्ट के समझिए आप सेफ जोन में नहीं रहेंगे, आपके मन में डर बना रहेगा। लेकिन अगर आप 80+ अटेम्प्ट कर लेते हैं विद गुड एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी नहीं कहेंगे, गुड एक्यूरेसी, तो आप सेफ जोन में हैं, आप 100% CBT 1 क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज बस मुझे इतना ही अपडेट था, बाकी जो भी होगा मैं कल बताऊंगा। बाकी जो भी और डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी जो स्ट्रेटजी चाहिए मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।